हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। बच्चों मैं आज आप लोगों को जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ। वर्ड प्रॉब्लम पर जो है बेस्ड कैसे हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा, हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहता था, हम लोग से कह देता था कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसका सोल्यूशन बताइए या क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसका सोल्यूशन बताइए। अब हम लोग को क्या दिया है, वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा, इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम दिया गया होगा। हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, फिर हम लोग को उसको सॉल्व करके उसके रूट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक इसमें पढ़ना है और जैसे क्वेश्चंस कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को जो है लिखते चलना है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाना है। तो अब आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, चाहे जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द नेचुरल नंबर whose square diminished by 84 is equal to thrice of 8 more than the given number। क्वेश्चन आप सबसे पहले समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। हमने इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नेचुरल नंबर, कह रहा कि एक नेचुरल नंबर आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है whose square diminished by 84। उस नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो है वो क्या है, कह रहा है कि 84 उससे डिमिनिश्ड में से कम है, उससे क्या है 84 कम है। अगर हम लोग उस नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके और उसमें से क्या कर दें 84 माइनस कर दें, ये हम लोग कह रहा है whose square diminished by 84, उसका जो स्क्वायर है वो 84 से कम है, is equal to thrice of 8 more than the given number। क्वेश्चन में फिर कह रहा है कि जो नंबर ये आपको गिवन है whose square diminished by 84, उसके स्क्वायर का माइनस 84 जो है वो किसके इक्वल है, कह रहा थ्राइस ऑफ 8 मोर देन, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन गिवन नंबर। जो गिवन नंबर जो आपको नेचुरल नंबर दिया गया उसमें 8 ऐड करके अगर उसका थ्राइस कर दिया जाए तो किसके इक्वल हो जाएगा, whose square diminished by 84। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद एक बार और क्वेश्चंस को समझते हैं। सॉल्यूशन हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स। हमें जो नंबर फाइंड आउट करना है हम लोगों ने इसको सपोज कर लिया क्या है, यक्स है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्या कह रहा है, आइए एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। whose square diminished by 84, किसका स्क्वायर, गिवन नेचुरल नंबर्स का, जिसको फाइंड आउट करना है ये। तो नेचुरल नंबर आपका है x, तो x स्क्वायर कर दीजिए, इसके स्क्वायर का डिमिनिश्ड 84 इसमें से माइनस कर दीजिए, इज इक्वल टू का साइन लगा दीजिए। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ। सेकंड क्या कर रहा है, इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन गिवन नंबर। जो गिवन नंबर है उसमें 8 कह रहा, उससे 8 ज्यादा, मोर देन का मतलब 8 ज्यादा, उसका थ्राइस अगर कर दिया जाए तो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 84 के। मीन्स हो जाएगा यहां पर x प्लस 8, क्या कहा 8 मोर देन गिवन नंबर ऑफ थ्राइस, इसका थ्राइस कर दीजिए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 84 के। ये हम लोग से क्वेश्चन में कहा जा रहा है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल टू 3x और 3 8 जा 24। अब इसको हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस इधर आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 108 इज इक्वल टू 0।
इस प्रकार से आपका हम लोग को जो गिवन इक्वेशन, जो आपका वर्ड प्रॉब्लम दिया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब कन्वर्ट हो गया। अगर इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग को मिल गया। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। फैक्टराइजेशन किसका, 108 का, ये हो जाएगा आपका 12 9 जा 108 होता है, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका x माइनस 12, यहाँ पर आपका प्लस 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका x माइनस 12 और क्या हो गया आपका x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इसको जो है वैल्यू निकालेंगे। इम्प्लाई दैट x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस 9। यहाँ पर x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई आपकी, 12 आ गई और माइनस 9 आ गई। लेकिन हम लोग से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द नेचुरल नंबर। यहाँ पर जो आपका 12 तो ये नेचुरल नंबर है, लेकिन आपका जो माइनस 9 है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर इसको क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि x आपका क्या है, नेचुरल नंबर कह रहा है क्वेश्चन में, लेकिन ये आपका जो है इंटीजर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 12, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका नेचुरल नंबर कौन सा, जिसका क्वेश्चन में आपका जिक्र हुआ है, तो x इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, वर्ड प्रॉब्लम है। आइए सबसे पहले इसको अच्छे से समझते हैं, फिर इसको बाद हम लोग इसको करते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस कैसे आप समझोगे और कैसे इसको लगाओगे। सबसे मेन बात यह है कि वर्ड प्रॉब्लम को के क्वेश्चंस को आपको समझना है, उसकी लैंग्वेज क्या है, वो कह क्या रहा है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन एकदम इक्वेशन आसानी से आपका बन जाएगा। आइए देखिए क्या कह रहा, अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12 इक्वल 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड द नंबर। बहुत ही बेसिक से मैं आपको बताऊंगा और छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले बताऊंगा, फिर हम लोग इसको बड़े क्वेश्चंस की ओर लेकर चलेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला क्या रहा है कि अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है, व्हेन इंक्रीज बाय 12, अगर उसको हम लोग 12 से इंक्रीज कर देते हैं, मतलब अगर उसको वो 12 उसको बढ़ा देते हैं, इक्वल, वो किसके इक्वल हो जाता है, 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल। तो वह जो नंबर है उस नंबर के रेसिप्रोकल का 160 टाइम हो जाता है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका, फिर उसके बाद हम लोग एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट द नेचुरल नंबर, let the natural number be x। हम लोग ने सपोज किया कि जिस नेचुरल नंबर की वो बात कर रहा है वो क्या है, x है। अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन, जो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, व्हेन इंक्रीज बाय 12, व्हेन इंक्रीज बाय 12 किसको, जो नेचुरल नंबर है उसको अगर हम लोग 12 इंक्रीज कर दें तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि उस नेचुरल नंबर को 12 क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। फिर क्या कह रहा है, इक्वल, यहां पर इक्वल का साइन लगाइए। फिर क्या कह रहा है, 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल,
160 टाइम उसके रेसिप्रोकल के, तो 1/x। नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल, आपने नेचुरल नंबर क्या लिया है, x लिया है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/x हो गया। तो ये कह रहा है कि अगर किसी नेचुरल नंबर को हम लोग 12 इंक्रीज कर दें तो वह नंबर जो होता है अपने रेसिप्रोकल का 160 टाइम हो जाता है। तो फाइंड नंबर, आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस कितना 12x इज इक्वल टू 160। ये हो जाएगा आपका x² प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। क्या कर देना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो 160 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 20 into 8 जो हो जाएगा वो आपका 160 भी होगा, और 20 में से 8 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो इसका फैक्टर हम लोग कर लेंगे, तो x² प्लस 20x माइनस 8x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 20 माइनस 8 कॉमन लिया, x प्लस 20, ये हो जाएगा आपका x प्लस 20 एंड x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग इसको जो है दोनों को अलग अलग जीरो करके इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 20 और x इज इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को x की जो है वो कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। कौन कौन से, x इज इक्वल टू माइनस 20 और x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। तो लेकिन x इज इक्वल टू माइनस 20 ये माइनस में है, ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है, जबकि हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए, बट x इज अ नेचुरल नंबर, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 20 रिजेक्ट कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिए, रिजेक्ट। इसको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो अब हम लोग को जो वैल्यू आ गई x हमारा, x इसलिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग की जो नेचुरल नंबर है जिसको फाइंड आउट करने की बात कर रहा था वो क्या हो गया, 8 हो गया, और माइनस 20 को हम लोग ने रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 195। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि दो कॉन्सिक्यूटिव आपको ऑड इंटीजर फाइंड आउट करना है जिसका प्रोडक्ट कितना है, 195 है। तो बहुत ही, ये तो इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व लेट स्मॉलर ऑड नंबर इज इक्वल टू x। हमने सपोज किया कि जो स्मॉलर ऑड नंबर है वो क्या है, x है। तो इसका कॉन्जिक्यूटिव चाहिए, तो अदर कॉन्जिक्यूटिव, ऑड नंबर, अदर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, x प्लस 2 होगा। ध्यान देने की बात है कि जो आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर अगर लिखें तो 1, 3, 5, 7, दो कॉन्जिक्यूटिव जो आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। कितने का डिफरेंस है, 2 का। अगर हम लोग फर्स्ट को x ले लेंगे तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, x प्लस 2 होगा। ये ध्यान देने की बात है
कि दो कॉन्सिक्यूटिव चाहे वो ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, उनके बीच का डिफरेंस कितना होता है? 2 का होता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग इवन की बात करते हैं तो 2, 4, 6, 8, यहां पर भी देखिए डिफरेंस कितने का? 2 का। तो जहां पर भी कॉन्सिक्यूटिव ऑड और इवन नंबर की बात करता है वहां पर उनके बीच का डिफरेंस कितने का लेना है आपको? 2 का लेना है। सिर्फ अगर नेचुरल नंबर कॉन्सिक्यूटिव कहता तो यहाँ पर 1 का होता, तो 1, 2, 3 इस प्रकार से इनके बीच का 1, 1 इस प्रकार से 1। अगर यहाँ पर लिया जाए तो x और x प्लस 1 होगा। यहाँ पर x इसको लिया जाए तो यहाँ पर ये क्या होगा? x प्लस 2 होगा। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने x और x प्लस 2 क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस कितने का होता है? 2 का। तो एक हम लोगों ने x लिया तो दूसरा कितना लिया? x प्लस 2 को ले लिया। अब आइए इसके क्वेश्चंस पर हम लोग चलते हैं कि इसका क्वेश्चंस क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन को निकालते हैं और फिर उसके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन, जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? हुज प्रोडक्ट इज 195। किनका प्रोडक्ट? जो दोनों ऑड नंबर है x और x प्लस 2 का, तो इसका प्रोडक्ट ले लीजिए x प्लस 2। इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 195 के इक्वल है हमारा। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। क्या बन गया आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग को फाइंड आउट करना है। 195 का जो फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 13 और 15 आएगा। ये हो जाएगा आपका कितना? x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? x प्लस 15 माइनस 13 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस कितना? 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका x माइनस 50 x प्लस 15 और ये हो जाएगा आपका x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे? अलग अलग 0 कर देंगे। ये हो जाएगा इंप्लाई दैट x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 15 और x इज इक्वल टू 13। यहाँ पर x की दो वैल्यू आ गई, क्या आ गई? माइनस 15 आ गया और 13 आ गया। अब देखिए इसकी वैल्यू को लेंगे तब इसकी दो वैल्यू आएंगी। यहाँ पे लेंगे इफ x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15 अगर ले लेते हैं, ये तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव आपका है, सेकेंड आपका क्या हो जाएगा? x प्लस 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 15 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 13। इसका मतलब है कि एक वैल्यू आपकी x की क्या आ गई? अगर पहला माइनस 15 है तो दूसरा कितना होगा? माइनस 13। एंड इफ x इज इक्वल टू आप 13 ले लेते हैं तो अब x प्लस 2 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। इस प्रकार से हमें देख रहे हैं कि इस प्रकार से दो आंसर हम लोग क्या आ रहे हैं कि जो आपका कॉन्सिक्यूटिव नंबर से है, इसलिए रिक्वायर्ड नंबर जो होगा आपका रिक्वायर्ड नंबर जो आपका हो गया कितना हो गया? माइनस 15 माइनस 13 और 13 एंड 15। ये आपका आंसर हो जाएगा जो आपका रिक्वायर्ड नंबर हम लोग से पूछा जा रहा है। माइनस 15
-13 और 13 एंड 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आइए देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन कह रहा है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 3 consecutive even integer is 200, फाइंड द इंटीजर्स। आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहां पर जो है फाइंड द इंटीजर्स। क्वेश्चन में आपसे जो कह रहा है, क्वेश्चन में द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 3 consecutive even integers is 200, फाइंड द इंटीजर्स। यहां पर अब आपको 3 consecutive even integers की बात कर रहा है, तो अब हम लोग लेट कर लेते हैं। अभी हम लोग ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी समझा था इसके कॉन्सेप्ट को। लेट स्मॉलर इवन इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। हमने सपोज किया कि जो हमारा स्मॉलर जिसकी बात कर रहा है उसमें स्मॉलर जो इवन नंबर है वो क्या है, एक्स है। तो अदर consecutive even integer ये हो जाएंगे आपके दो का डिफरेंस होता है तो x प्लस 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 3 कॉन्जिक्यूटिव जो है इंटीजर को ले लिया है। लेट स्मॉलर इवन इंटीजर x, तो अदर 2 इवन इंटीजर्स कौन से होंगे कॉन्जिक्यूटिव, x प्लस 2, फिर x प्लस 2 में 2 और ऐड करो तो x प्लस क्या हो जाएगा 4 होगा। इस प्रकार से आपके ये क्या हो जाएंगे 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। अब क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ 3 consecutive even integers is 200, उनका सम। तो अकॉर्डिंग टू गिवन जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को करना है, अकॉर्डिंग टू गिवन क्या कह रहा है कि इनके स्क्वायर का सम, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 200 कह रहा है कि उनके स्क्वायर का जो सम है वो किसके इक्वल है 200 के इक्वल है। और इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ए प्लस बी का फार्मूला लगा दिया होल स्क्वायर का, यहाँ पर भी वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 200। ऐड कर लीजिए अब एक्स स्क्वायर मिलकर के कितना 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर 4x यहाँ पर है, 8x यहाँ पर है, ये हो जाएगा 12x, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 4, तो कितना हो जाएगा आपका 20, और इसको इस साइड कर लोगे तो 200 आ जाएगा आपका कितना 200 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका कितना 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा -180 इज इक्वल टू 0। 3 से कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे फैक्टर कर देंगे, तो फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर 10 6 जा 60 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का x कॉमन है, तो x कितना आ जाएगा प्लस 10
x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10 और यहाँ पर -6 कॉमन लेंगे, -6 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका x प्लस 10 और ये क्या हो गया आपका x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको फैक्टर कर दिया। अब x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस 10 आ गया और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6। इस प्रकार से x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू 6 इसकी क्या आ गई वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आपका जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को जो है वैल्यू को निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है सम ऑफ द स्क्वायर 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर्स। तो अब एक बार हम लोग जो है x इज इक्वल टू अगर हम लोग क्या ले लें 6 लें, इफ x इज इक्वल टू 6 देन अदर कॉन्सिक्यूटिव क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये आपका हो गया। एंड इफ x इज इक्वल टू -10 तो अदर क्या हो जाएंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू -10 प्लस 2 इज इक्वल टू -8, x प्लस 4 इज इक्वल टू -10 प्लस 4 इज इक्वल टू -6। इस प्रकार से जो आपके रिक्वायर्ड कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर्स हैं वो कौन कौन से हैं आपके 6, 8 रिक्वायर्ड जो है रिक्वायर्ड जो आपके नंबर्स हैं वो हो जाएंगे आपके 6, 8, 10 और -10, -8, -6। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जो भी क्वेश्चन आपके वर्ड प्रॉब्लम के दिए होंगे उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा। अगर मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे सभी लोगों को लाभ हो। धन्यवाद।